हाय चिल्ड्रन, यहाँ हम एक रहस्य वाली कहानी पढ़ेंगे। आप अपनी बुक साथ में रखेंगे तो पढ़ने में आपको और अधिक मजा आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो में आपको और क्या चाहिए कमेंट में लिखें। चलो शुरू करते हैं। जॉनर शैली मिस्ट्री रहस्य, विंड हवा, हॉन्टेड हिल भूत वाली पहाड़ी। बिफोर पहले, रीडिंग पढ़ना, इमेजिन कल्पना, अलोन अकेली, लाइटनिंग बिजली, रेन बारिश, फेल्ट महसूस। ब्लॉक 4 जॉनर शैली मिस्ट्री रहस्य। यह एक रहस्य वाली कहानी है। द विंड ऑन हॉन्टेड हिल भूत वाली पहाड़ी पर हवा, पार्ट 2 भाग 2 बाय रस्किन बॉन्ड। यह कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। बिफोर रीडिंग पढ़ने से पहले, इमेजिन दैट यू आर उषा हु इज अलोन इन द लाइटनिंग एंड द रेन। कल्पना कीजिए कि आप उषा हैं जो बिजली और बारिश में अकेली हैं। What would you have done? तुम होते तो क्या करते? How would you have felt? आपको कैसा लगा होगा? रीडिंग पठन, जोन क्षेत्र, हाउल्ड गर्जना, फाउंड खोज लिया, वे रास्ता, रूइंस खंडहर, हेल्प्ड मदद मिली, कांस्टेंट स्थिर, फ्लिकर झिलमिलाहट, लाइटनिंग बिजली, प्लेस्ड रखा, फ्लैट समतल, अगेंस्ट विपरीत, मूव्ड चली, साइडवेज चक्करदार रास्ता, होपिंग उम्मीद, रीच पहुंचना, शेल्टर्ड आश्रय, कोना कोना, सडनली अचानक, टच्ड छुआ, समथिंग कुछ, सॉफ्ट नर्म, फरी रोएदार, स्टार्टल चौंक कर, क्राई रोना, आंसर जवाब, अनदर दूसरा, स्नैक हर्राटे, स्क्रीच चीख, समथिंग चीज, लेफ्ट उछला, अवे दूर, डार्कनेस अंधेरा, साई ऑफ रिलीफ राहत की सांस, रियलाइज्ड महसूस, लिव्ड रहती, रूइंस खंडहर, मोमेंट पल, फ्राइटेंड डर गई, मूव्ड चली, क्विकली तेजी से, अलोंग साथ, वॉल दीवार, अंटिल जब तक, हर्ड सुनी, रेन बारिश, ड्रमिंग ढोल की आवाज, रेमनेंट अवशेष, टिन टिन, रूफ छत। पेज 26 रीडिंग जोन पठन क्षेत्र, द विंड ऑन हॉन्टेड हिल भूत वाली पहाड़ी पर हवा, पार्ट 2 भाग 2 वू 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 हाउल्ड द विंड, हू 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 हवा ने गर्जना की, उषा फाउंड हर वे इनटू द रूइंस, उषा ने खंडहर में अपना रास्ता खोज लिया, हेल्प्ड बाय द कांस्टेंट फ्लिकर ऑफ लाइटनिंग, बिजली की लगातार झिलमिलाहट से मदद मिली। उषा प्लेस्ड हर हैंड्स फ्लैट अगेंस्ट अ स्टोन वॉल, उषा ने अपने हाथों को एक पत्थर की दीवार के खिलाफ सपाट रखा, एंड मूव्ड साइडवेज, होपिंग टू रीच द शेल्टर्ड कॉर्नर, आश्रय वाले कोने तक पहुंचने की उम्मीद करते हुए किनारे चली। Suddenly, her hand touched something soft and furry. अचानक, उसके हाथ ने कुछ नर्म और रोएदार को छुआ। And she gave a startled cry. वह चौंक कर रोने लगी। Her cry was answered by another. उसके रोने का जवाब दूसरे ने दिया। Half snarl, half screech, as something leapt away in the darkness. आधे खर्राटे लेते हुए आधा चीखते हुए, जैसे कोई चीज अंधेरे में दूर उछल पड़ी हो। With a sigh of relief, उषा realized that, राहत की सांस के साथ, उषा ने महसूस किया कि, it was the cat that lived in the ruins. यह बिल्ली थी, जो खंडहर में रहती थी। For a moment, she had been frightened. एक पल के लिए वो डर गई। But
Now she moved quickly along the wall. लेकिन अब वो तेजी से दीवार के साथ चली until she heard the rain drumming on a remnant of a tin roof. जब तक उसने टिन की छत के अवशेष पर बारिश के ढोल की आवाज नहीं सुनी. Crouched झुकी शेल्टर आश्रय. बट लेकिन टिन शीट चादर. ग्रोन्ड पीड़ा से करा उठी. क्लैटर्ड खटखटाना. सेल बहना. अवे दूर. एनी कोई मोमेंट क्षण. रिमेम्बर्ड याद. अक्रॉस पार. एम्प्टी खाली. स्टर्ड खड़ा. ओल्ड फायरप्लेस पुराना चूल्हा. परहैप्स शायद. ड्रायर सूखना. ब्लॉक्ड बंद. बट लेकिन वुड नॉट नहीं करेगी. जस्ट नाउ अभी लूज खोना. वे रास्ता ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से. Crouched in a corner, she found some shelter. एक कोने में झुकी उसने कुछ आश्रय पाया. But the tin sheet groaned and clattered as if it would sail away any moment. लेकिन टिन की चादर पीड़ा से करा उठी और इस तरह बज रही थी मानो वो किसी भी क्षण दूर तैर जाएगी. उषा remembered that across this empty room stood an old fireplace. उषा को याद आया कि इस खाली कमरे के पार एक पुराना चूल्हा खड़ा था. Perhaps it would be drier there under the blocked chimney. शायद वो वहां अवरुद्ध चिमनी के नीचे सूख जाएगी. But she would not attempt to find it just now. लेकिन वो इसे अभी खोजने की कोशिश नहीं करेगी. She might lose her way altogether. वो पूरी तरह से अपना रास्ता खो सकती है. क्लोथ्स कपड़े. सोक्ड भीगे. स्ट्रीम्ड बह रहा. डाउन नीचे. हेयर बाल. फॉर्मिंग बना रहा. पडल कीचड़. फीट पैर. थॉट सोचा. हर्ड सुना. फेंट क्राई हल्का रोना. अगेन फिर से. आउल उल्लू. देन तब. स्टॉर्म तूफान. ब्लॉटेड आउट मिटा दिया. साउंड्स आवाजें. थिंक सोचना. घोस्ट्स भूत. सेटल्ड स्थिर. प्लेस जगह. रिमेम्बर्ड याद आ गई. स्टोरी कहानी. लाइटनिंग बिजली. ब्लास्टेड विस्फोटित. रूइंस खंडहर. होप्ड आशा की. प्रेड प्रार्थना की. लाइटनिंग बिजली. स्ट्राइक हवाई हमला. Her clothes were soaked. उसके कपड़े भीगे हुए थे. And water streamed down from her hair. और उसके बालों से पानी नीचे बह रहा था. Forming a puddle at her feet. उसके पैरों पर कीचड़ बना रहा था. She thought she heard a faint cry. The cat again, or an owl. उसने सोचा उसने एक हल्का रोना सुना. यह बिल्ली थी फिर से. या एक उल्लू. Then the storm blotted out all other sounds. तब तूफान ने अन्य सभी आवाज को मिटा दिया. There had been no time to think of ghosts. वहां भूतों के बारे में सोचने का समय नहीं था. But now that she was settled in one place. लेकिन अब जब वो एक जगह स्थिर हो गई थी. Usha remembered grandfather's story about the lightning blasted ruins. उषा को दादाजी की बिजली विस्फोटित खंडहरों की कहानी याद आ गई. She hoped and prayed that lightning would not strike her. उसने आशा और प्रार्थना की कि बिजली उस पर हवाई हमला न करे. ठंडा गर्जना. बूम्ड शोर मचाना. ओवर ऊपर. हिल्स पहाड़ी. लाइटनिंग बिजली. क्विकर तेजी से. फ्लैश बिजली की चमक. मोमेंट पल. एंटायर पूरा. रूइन खंडहर. लिट अप जगमगा उठा. स्ट्रीक लकीर. सिजल्ड झुलसाना. अलोंग साथ. फ्लो फर्श. बिल्डिंग इमारत. स्टेरिंग घूर रही. स्ट्रेट सीधे. अहेड आगे. क्राउचिंग झुकते हुए. फ्रंट सामने. अनयूज्ड अनुपयोगी. फायरप्लेस चिमनी.
फिगर्स आकृतियां, चिल्ड्रन बच्चे, गोस्टली भूतिया। फिगर्स आकृतियां, सीम्ड ऐसा लग रहा, लुक अप ऊपर देखना, स्टेयर एकटक देखना, बैक पीछे, एंड देन और तब, एवरीथिंग सब कुछ, डार्क अंधेरा, अगेन फिर से। Thunder boomed over the hills, and the lightning came quicker now. पहाड़ियों पर गड़गड़ाहट के साथ शोर हुआ, और बिजली अब और तेज आई। Then there was a bigger flash. फिर एक बड़ा चमक था, and for a moment, the entire ruin was lit up. और एक पल के लिए पूरा खंडहर जगमगा उठा। A streak of blue sizzled along the floor of the building. नीले रंग की झुलसाने वाली एक लकीर इमारत के फर्श के साथ थी। उषा was staring straight ahead. उषा सीधे आगे घूर रही थी। And as the opposite wall lit up, तथा जैसे ही सामने की दीवार जगमगा उठी, she saw, crouching in front of the unused fireplace, two small figures, children. अनुपयोगी चिमनी के सामने झुकते हुए उसने दो छोटे आकृतियां बच्चे देखे। The ghostly figures seemed to look up and stare back at उषा. ऐसा लग रहा था, भूतिया आकृतियां ऊपर और उषा को पीछे मुड़कर एकटक देख रही थी। And then everything was dark again. और तब फिर से सब कुछ अंधेरा हो गया। हार्ट दिल, माउथ मुंह, सीन देखा, विदाउट बिना, डाउट संदेह, अदर दूसरी, साइड और, रिमेन पीछे ठहरना, रूइंस खंडहर, लॉन्गर लंबे समय तक, रन भागी, टूवर्ड्स की ओर, गैप खाली जगह, एंटर्ड प्रवेश किया था। हाफवे आधे रास्ते में, अक्रॉस आर पार, समथिंग कुछ, समवन कोई, फेल गिर गया, अगेंस्ट है उसके सामने, स्टम्बल्ड लड़खड़ा गई, गॉट अप उठी, बम्प टकरा गई। गेव दी, फ्राइटेंड डरी हुई, स्क्रीम चीख, समवन एल्स कोई और, स्क्रीम चिल्लाया, शाउट चिल्लाहट हुई, इंस्टेंटली तुरंत, रिकग्नाइज्ड पहचान ली, वॉइस आवाज। उषा's heart was in her mouth. उषा का दिल उसके मुंह में था। She had seen, without doubt, two ghosts on the other side of the room. उसने निःसंदेह कमरे के दूसरी ओर दो भूतों को देखा था। She wasn't going to remain in the ruins 1 minute longer. वो 1 मिनट भी लंबे समय तक खंडहर में नहीं ठहरने वाली थी। She ran towards the big gap in the wall. Through, वो उस दीवार के साथ बड़े खाली जगह की ओर भागी, which she had entered, जिसमें उसने प्रवेश किया था। She was halfway across the open space. वो आधी खुली जगह से आधे रास्ते में थी। When someone fell against her. जब कुछ कोई उसके सामने गिर गया। उषा stumbled, got up, and again bumped into something. उषा लड़खड़ा गई, उठी, और फिर से किसी चीज से टकरा गई। She gave a frightened scream. उसने एक डरी हुई चीख दी। Someone else screamed. कोई और चिल्लाया। And then there was a shout, a boy's shout. और फिर एक चिल्लाहट हुई, एक लड़के की चीख, and उषा instantly recognized the voice. और उषा ने तुरंत आवाज पहचान ली। सुरेश, उषा, बिनिया, सुरेश, उषा, बिन्या। फेल गिर गए, ईच अदर्स एक दूसरे, आर्म्स हाथ, सरप्राइज आश्चर्य, रिलीव्ड राहत मिली, लाफ हंसी, गिगल दबी हुई हंसी, रिपीट दोहराना, ईच अदर्स एक दूसरे के, सेड कहा, थॉट सोचा, बैक वापस, अंडर नीचे, रूफ छत, हडल्ड दुबक गए, टुगेदर साथ, कोने कोने, चैटरिंग बकबक, एक्साइटमेंट उत्साह, रिलीफ राहत, ग्रू बढ़ना, ग्रू डार्क अंधेरा हो गया, लुकिंग फॉर ढूंढ रहा, ब्रोक करका। They fell into each other's arms. So surprise. वे आश्चर्य करते हुए एक दूसरे की बाहों में गिर गए,
and relieved that all they could do was laugh and giggle. तथा उन्हें राहत मिली कि वे सब हंसी और ठिठोली कर सकते थे. And repeat each other's names. और एक दूसरे के नाम दोहरा रहे थे. Then Usha said. तब उषा ने कहा, I thought you were ghosts. मैंने सोचा था कि तुम भूत थे. We thought you were a ghost, said सुरेश. हमने सोचा था कि तुम एक भूत थे. सुरेश ने कहा, Come back under the roof, said Usha. छत के नीचे वापस आओ. उषा ने कहा. They huddled together in the corner. वे एक साथ कोने में दुबक गए. Chattering with excitement and relief. वे उत्साह और राहत के साथ बकबक कर रहे थे. When it grew dark, we came looking for you, said Binya. जब अंधेरा हो गया, तो हम तुम्हें ढूंढते हुए आए. बिन्या ने कहा. And then the storm broke. और फिर तूफान कड़का. Run back वापस भागेंगे. Stay रहना. Longer लंबे समय तक. Wait इंतजार. Said कहा. Path रास्ता. Fallen गिर गया. Away दूर. Place जगह. Wait इंतजार. Till तक. Morning सुबह. Hungry भूख. Storm तूफान. Continued. चलता रहा. Afraid डर. Gave दिया. Each other एक दूसरे को. Warmth गर्मजोशी. Confidence आत्मविश्वास. Even यहाँ तक कि ruins खंडहर seem लगते थे forbidding बदसूरत. Shall we run back together? asked Usha. क्या हम एक साथ वापस भागेंगे? उषा से पूछा. I don't want to stay here any longer. मैं अब यहाँ और लंबे समय तक नहीं रहना चाहती. We'll have to wait, said Binya. हमें इंतजार करना होगा. बिन्या ने कहा. The path has fallen away at one place. रास्ता दूर एक जगह गिर गया है. It won't be safe in the dark, in all this rain. इस सारी बारिश में, यह अंधेरे में सुरक्षित नहीं रहेगा. We'll have to wait till morning, said सुरेश. हमें सुबह तक इंतजार करना होगा. सुरेश ने कहा. And I'm so hungry. और मुझे बहुत भूख लगी है. The storm continued, but they were not afraid now. तूफान चलता रहा, लेकिन वे अब नहीं डरते थे. They gave each other warmth and confidence. उन्होंने एक दूसरे को गर्मजोशी और आत्मविश्वास दिया. Even the ruins did not seem so forbidding. यहाँ तक कि खंडहर भी इतने बदसूरत नहीं लगते थे. Rain बारिश stopped रुकी. Thunder गड़गड़ाहट grew बढ़ गई. Dawn भोर whistling thrush सीटी बजाने वाली चिड़िया. Began शुरू sing गाना. Sweet मीठे broken टूटे हुए. Notes संगीत के सुर. Flooded बाड़ा. गई. Let's go. चलो चलते हैं. Outside बाहर. Brow चोटी. Hill पहाड़ी. Walking चलना. Along साथ में. Watch देखा. Sky आसमान. Grow pink गुलाबी होते. Distance दूर. Distance away दूर हो जाना. Looked back पीछे देखा. Said कहा. Like जैसा. Hand waving हाथ लहराते हुए. After an hour the rain stopped. एक घंटे बाद बारिश रुकी. And the thunder grew more distant. और गड़गड़ाहट और दूर बढ़ गई. Towards dawn, the whistling thrush began to sing. भोर होते ही सीटी बजाने वाली चिड़िया गाने लगी. Its sweet, broken notes flooded the ruins with music. इसके मीठे, टूटे हुए संगीत के सुरों की बाढ़ ने खंडहरों को संगीत से भर दिया. Outside the ruins, walking along the brow of the hill. खंडहर के बाहर पहाड़ी की चोटी पर चलते हुए. They watched the sky grow pink. उन्होंने आसमान को गुलाबी होते देखा. When they were some distance away. जब वे कुछ दूर हो गए थे. Usha looked back and said. उषा ने पीछे देखा और कहा. Can you see something behind the wall? क्या आप दीवार के पीछे कुछ देख सकते हैं? It's like a hand waving.
यह हाथ लहराते हुए जैसा है। इट्स जस्ट यह सिर्फ। टॉप नोक प्लम ट्री आलू बुखारे का पेड़। हर्ड सुनी वॉइसेस आवाजें। आई हर्ड मैंने सुना। समवन किसी को। कॉलिंग पुकारते। अश्योर्ड आश्वासन दिया। लुक्ड बैक पीछे मुड़कर देखा। रूइंस खंडहर। सन सूरज कम अप ऊपर आ गया। टचिंग छू रहा। टॉप ऑफ द वॉल दीवार का ऊपर का हिस्सा। इट्स जस्ट द टॉप ऑफ द प्लम ट्री सेड बिन्या। यह सिर्फ आलू बुखारे के पेड़ की नोक है। बिन्या ने कहा। गुड बाय गुड बाय। अलविदा अलविदा। दे हर्ड वॉइसेस। उन्होंने आवाजें सुनी। हु सेड गुड बाय आस्क्ड उषा। अलविदा किसने कहा? उषा ने पूछा। नॉट आई सेड सुरेश। मैं नहीं, सुरेश ने कहा। नॉर आई सेड बिन्या। न ही मैं, बिन्या ने कहा। आई हर्ड समवन कॉलिंग सेड उषा। मैंने किसी को पुकारते सुना, उषा ने कहा। इट्स ओनली द विंड अश्योर्ड बिन्या। यह केवल हवा है, बिन्या ने आश्वासन दिया। उषा लुक्ड बैक एट द रूइंस। उषा ने पीछे मुड़कर खंडहरों की ओर देखा। द सन हैड कम अप एंड वाज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। सूरज ऊपर आ गया था और दीवार के शीर्ष को छू रहा था। दे वे हरीड दौड़ पड़े। अलोंग साथ साथ पाथ रास्ते विलेज गांव। हर्ड सुना कॉलिंग पुकारते। जस्ट सिर्फ विंड हवा। कम ऑन सेड सुरेश। आई एम हंग्री। चलो भी, सुरेश ने कहा। मुझे भूख लगी है। दे हरीड अलोंग द पाथ टू द विलेज। वे गांव के रास्ते के साथ साथ दौड़ पड़े। गुड बाय अलविदा अलविदा। उषा हर्ड देम कॉलिंग। उषा ने उन्हें पुकारते सुना। ओ वॉज इट जस्ट द विंड? या यह सिर्फ हवा थी? दोस्तों, यह ब्लॉग यहीं पर फिनिश होता है। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिखें।